नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के दो चिंतन का विषय है अच्छी सोच में सार और खाली कुर्सी का राज। ईश्वर ने जो दिया है उसी में संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि सभी लोगों को हमेशा दूसरे की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं और इसके चक्कर में वो अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते हैं। हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीजों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन है तो अपनी सोच को अच्छा ही बनाइए। चीजों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका पूर्ण आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा भाव रखिए। मैं सोचता हूं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसलिए तो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं। उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर भुला दो। हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी मानसिक रोगी केवल अस्पताल में ही नहीं रहते। हमें यह बिल्कुल जान लेना चाहिए कि सभी प्रकार के मानसिक रोगी अस्पताल में ही नहीं रहते हैं, कुछ हमारे आसपास खुले में भी घूमते रहते हैं। साहब, यह प्रकृति के नियम है। यदि खेत में बीज ना डाले जाएं तो प्रकृति उसे घास फूस से भर ही देती है। उसी तरह यदि दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। आप खुद सोच के देखें, जिसके पास जो होता है वह वही बांट सकता है। आप यह बिल्कुल सोच कर देखें कि जिसके पास जो होता है वह वही बांट सकता है। इसलिए नकारात्मक विचार वालों से सकारात्मक ढंग से दूरी बनाए रखें। जीवन में सकारात्मकता अपनाएं और सत्संग से जुड़े रहें और सदा सुखी रहें। यही जीवन का मूल मंत्र है। खाली कुर्सी का राज। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पलंग के पास हमेशा खाली कुर्सी रखा करते थे। किसी को उसमें बैठने नहीं देते थे। न बैठाने का कारण भी वे किसी को बताते थे। उनका अंत समय आ गया तो उन्होंने अपने मित्र से यह राज साझा किया। उन्होंने बताया, एक संत ने कहा था, प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। एक संत ने कहा था कि प्रार्थना जीवन में कुछ भी नहीं है, सीधे भगवान से संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहां पर भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसा करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे ऐसा करने लगा। मुझे इससे आत्मिक संतुष्टि मिली और मन बेहद शांत रहने लगा। ये सब सुनकर उनके मित्र ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की और विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद मित्र की बेटी, बुजुर्ग की बेटी का फोन आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद मृत्यु हो गई थी। उसकी बच्ची का फोन आया मित्र के पास कि उसी दिन उनके पिता की कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिस दिन वो आपसे मिले थे। उस दिन मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा था। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी
घटना, अजीब सी स्थिति देखी। लेकिन वहाँ पे कमरे में मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाया हो। पिताजी ऐसी मुद्रा में आंखें मूंद लिए थे कि जैसे कुर्सी पर कोई बैठा है और उनकी गोद पर अपना सिर झुकाया हो। यह सुनकर मित्र रो पड़े। वे बेचैन लगे, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो मुझे भी ऐसी ही मौत मिले। और भी इसी तरह के विचारों और चिंतन के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।